तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका संस्कृत का सेट ए का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 21 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। आपका एमपी बोर्ड के सभी जिलों में दोस्तों, चाहे आपका कोई भी जिला हो, आपके सभी जिलों में आपका पूरा का पूरा पेपर आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं तो आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 में विषय आपके संस्कृत में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप लोग भी दोस्तों संस्कृत में टॉप करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं विद आंसर सहित। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका सेट ए का है। तो सबसे पहले आपको निर्देश कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपका 6 नंबर का सही विकल्प पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि नमस्ते इत्यस्य पद पक्षेद भविष्यत। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हो जाएगा दोस्तों नम धनते, दूसरा नमस धनते, तीसरा नमः धनते, चौथा आपका हो जाएगा कि नम धन अस्ते। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमस्ते इत्यस्य पक्षेद संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि नमः धनते। तो पहले में आपको क्या लिखना होगा, तो पहले में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर नमः धनते। 2 में हमारा था दोस्तों, 2 में आपसे क्या पूछा गया कि व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। 2 में आपसे पूछा दोस्तों इन चारों में से व्यंजन संधि का कौन सा सही एग्जाम्पल है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका चौथा नंबर रजनीशय, क्या रजनीशय हो जाएगा। 3 में हमारा था दोस्तों हितोपदेश है इत्यस्य पदे संधि विच्छेद अस्ति। 3 में आता है कि हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि विच्छेद अस्ति। हितोपदेश में कौन सी संधि है। तीसरे प्रश्न में इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों पहला नंबर गुण संधि। 4 में हमारा था पंचरात्रम पदे समासः अस्ति। पंचरात्रम में कौन सा समास है, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर द्विगु समास। 6 में हमारा आता है दोस्तों कि द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आपका राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा कि दूसरा नंबर आपका हो जाएगा कि धर्मार्थ। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका क्या आता है, 2 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि कोष्ठ का त्वरित स्थान है पूर्यत, जो कि आपका 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम डॉट अस्ति। तो पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका उदय। 2 में हमारा था सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम डॉट भवति। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका पहला नंबर की निरर्थक। 3 में हमारा था दोस्तों आपका इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम डॉट अस्ति। तीसरे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सकय। 4 में हमारा तो दोस्तों कि पवन है इत्यस्य पदम समानार्थी डॉट भवति। चौथे प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, चौथे का राइट आंसर पहला नंबर वायु। 5 में हमारा था दोस्तों प्रिपुत्र आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम डॉट अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना होगा, 5वें में आपको लिखना होगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका हो जाएगा कि प्रिय। 6 में हमारा था अहम एक वृक्ष पश्याम पदे विशेष पदम डॉट अस्ति। इसका आपका राइट आंसर 6 में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, 6 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला नंबर एकम। तो पहले का दूसरा नंबर, दूसरे का पहला नंबर, तीसरे का पहला नंबर, चौथे का पहला नंबर, 5वें का दूसरा नंबर, छठे का पहला नंबर।
तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि उचित युग्म मेलनम करो, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि भ्रामित्वा, पहले को हो जाएगा दोस्तों आपका किकत्वा, तीसरा नंबर। 2 में आता है दोस्तों बाला, हो जाएगा पहला नंबर डाप। 3 में आता है गंतुम, हो जाएगा दूसरा नंबर तुमुन। 3 में आता है दोस्तों की त्रंधाल उहावत। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां नंबर बाल है। 4 में आता है गीतुम गातुम कथयत, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां नंबर की मृदुम। 6 में आता है वारिक पुत्रस नाम है, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4था नंबर जीर्ण धन है। पहले का कत्वा, दूसरे का ढाप, तीसरे का तुमुन, चौथा का हो जाएगा दोस्तों बाल है। 5वें का हो जाएगा कि मृदुम, 6वें का हो जाएगा जीर्ण धन है। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें हमारा पूछे दोस्तों एक पदेन उत्तरम लिखा, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि गच्छत क्रिया पदे का धाता अस्तु। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गच्छत में हमारी कौन सी धातु है, गम धातु। तो पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों की गम धातु। 2 में हमारा थे अस धातु लिट लकारस उत्तम पुरुषस एक वचनम लिखा। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अस्मि, क्या हो जाएगा अस्मि। 3 में हमारा आता है लभेते इत रूपम कह लकारे भवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार। 4 में हमारा था गम धातु लिट लकारस मध्यम पुरुषस बहुवचनम लिखत, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गमिष्यति। 5 में हमारा था प्र उपसर्गस युक्त एक वाक्यम लिखत, इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों महेंद्र प्रयासय करोति। 6 में हमारा तो दोस्तों निर्गच्छत अस्मिन पदे उपसर्गस नाम लिखत, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों निर। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखत, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पितरः शब्दे तृतीया विभक्तय अस्ति। दोस्तों पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, सत्य। 2 में हमारा तो दोस्तों कि नदी शब्द है उपकरांत तस्मी, इसमें आपको लिखना होगा असत्य। 3 में हमारा तो बालक शब्द है नपुंसक लिंगे भवत, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा सत्य। 4 में हमारा तो दोस्तों तस्य रूपम खष्टी विभक्तय भवति, इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में हमारा था दोस्तों अद्य अव्यवस अर्थम आज इत अस्ति, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, सत्य। 6 में हमारा था दोस्तों कक्षप स्नय स्नय सलत अस्मिन वाक्य अव्यनास्त, इसमें आपको लिखना होगा असत्य। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य, 6ठे का असत्य। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 में आता है दोस्तों कि कवि वारिन किम कथयत, 7 में कालय कस रसम पिबत। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14, 15, 16, उसके बाद आपका 17, 18, उसके बाद दोस्तों आपको 19 आता है, उसके बाद आपका 20, उसके बाद आपका 21 आता है, उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।